ओ लग्गी, नमस्कार। मैं और निर्मला सिक्का। क्रूक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हमारे आदिवासी समाज में, कुड़ुक समाज में युवा लोग जब वो लोग बढ़ती उम्र होती है, लिखने पढ़ने का समय होता है, उस समय इस दुनिया के चकाचौंध में हमारे युवा कई बार डिसीजन लेने में या सही रास्ता अपनाने में चूक हो जाती है, जिसका जिंदगी भर पछतावा उनको होता है। इसलिए उसके बारे में कोई अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिले तो बहुत अच्छा होता है। और हो सकता है कि जो व्यक्ति गाइड कर रहा है उसकी बातों को सुनकर उनका जिंदगी एक बहुत बड़ा मुसीबत से, नरक बनने से बच जाए और उनका जीवन संवर जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेके हमारे बीच में बरथकर अदस नवागुसन फादर अतुल तिर्किस, फादर अतुल तिर्किस इंडिया की कोने कोने में कुदकर अदस और अक्कुन झांसी नूर अदस। तो फादर अतुल तिर्की फिलहाल झांसी में रहते हैं और वहाँ अपना सेवा कार्य करते हैं। तो आज हमारे बीच में इन्हीं सब बातों को रखेंगे। तो मैं फादर अतुल तिर्की को कुड़ुखवल चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओ लगी फादर। लगे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा से सकुशल हूँ। तो बात को हम उधर इधर नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारे बीच में आप कुड़ुक वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आप विशेषकर युवा लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तेंगा विद्या। तो इंदर टॉपिक की इंदर कथम तेंगा विद्या थोड़ा सा अधिक पत्नो परिचय चाहिए। तो ये फादर अतुल तिर्की हेराल्ड सोको न्यूज सोसाइटी थी। और इन्ना था टॉपिक विशेष कर हके मतलब नम्हे कुके खदर गए और कुकर गए जे विशेषकर आरी उम्र रही 15 से 16 साल लेकर के। तो आरे विषय इन तिंगा वेतन की ताम पढ़ाई लिखे शुरू ननर जैका से 10वीं क्लास खत्म ननर की प्यार मोहब्बत में डूबना करना आदि विषय में तिंगा बेदना। और अरे भोसिया एका से दौ लेखा मनाओगे और एका से ताम सही उम्र नो अड़सर की ताम बेजा गुठी नाना के सही चुनाव नाना सही पार्टनर चुनाव नाना आदि विषय में ना इन तिंगा बेदना। और थोड़ा सा कथा रही नम है युवा की उत्तर के उनको समाज में ईश्वर का वचन को फैलाने के लिए आगे बढ़ने के लिए आजकल के जो युवा युवतियां हैं जिनका 15-16 वर्ष हो चुके हैं। और हमारे विशेषकर ट्राइबल समाज में मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे बच्चियां लोग जरूर शिक्षा तो जरूर प्राप्त कर रहे हैं, शहर में रह के पढ़ रहे हैं, गांव में हैं और अन्य अन्य जगह पर। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को मैं यही देखता हूँ आजकल के जो बच्चे बच्चे जो जवान लड़के लड़कियां लोग वे पढ़ने के साथ साथ में वे प्यार मोहब्बत में भटक जा रहे हैं। और उनको अपने जीवन को मैनेज करने के लिए उनको समझदारी नहीं हो रही है। और यह प्यार मोहब्बत उनके ऊपर में एक सेक्सुअल फीलिंग जागरूकता होने के बाद और यह उम्र ऐसी उम्र है जिसमें वे कंट्रोल नहीं करके तो उनके लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। वे स्क्रीन पर ज़्यादा समय ना दे, अपने खाली समय में मोबाइल पर सेक्सुअल कंटेंट देखने से बचे और खुद को अकेला ना रहने दे। और लोगों में सेक्सुअल डिजायर की तलब तभी होती है जब वे अकेले रहते हैं। तो मेरा सभी यंग युवक युवता से लड़के लड़कियों से यही निवेदन है कि हमेशा वे साथ में रहे, अपने आप को अकेला मत ढालें। और हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए प्रार्थना करें, धार्मिक अभ्यास, मनन चिंतन, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, कुछ किताबें पढ़ें ताकि इन सब चीज़ों से वे दूर रह सके। और उनके ऊपर में जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, इन सब चीज़ों को वे कंट्रोल कर सकेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया कि किस प्रकार से
युवाओं को, आप खुद को आत्म संयम कह लीजिए, उसको संक्षेप में हम आत्म संयम कह सकते हैं। इस समय बहुत सारा उनको इच्छाएं उत्पन्न होती है, शारीरिक इच्छा, मानसिक इच्छा और तरह तरह की इच्छाएं जो होती है। और कई बार ये इच्छाएं गलत भी हो सकती है। गलत इच्छाओं को उसके पूर्ति करने की कोशिश करने से कई बार बहुत बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। मैंने ये सब बताने के लिए आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी कि आप, मैंने इसी टॉपिक को आपने चुना? मैं इन सब चीजों को, मैं आजकल के युवक युवतियों को, लड़के लड़कियों को, भाई बहनों को, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा मैं देखता हूँ, विशेषकर राउरकेला की और बहुत सारे ट्राइबल लड़के लड़कियां लोग हैं रेलवे स्टेशन के आसपास या तो कहीं अलग अलग जगह पर। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वे 15 साल, 16 साल, 14 साल, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड है, किसी का बच्चा है, और वो लड़की को, उसको मालूम नहीं है कि बच्चे को किस तरह से खिलाया जाना है, क्योंकि उसके ऊपर में वो समझदारी नहीं आया है। और वह इस प्यार मोहब्बत में पड़ने के बाद में, और वे गलत रास्ते पर चलने के बाद में, वह कम उम्र में माँ बन जाती है और वह माँ बनने के लायक न रहती है। मैं एक घटना को मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं उड़ीसा में रहता था, उड़ीसा छतरपुर से मैं घर जा रहा था, राउरकेला बस स्टैंड में उतरा, तो मैंने एक देखा, बहुत सुंदर हमारी आदिवासी लड़की। उसका उम्र मैं सोचता हूँ लगभग 15 से 16 से अधिक नहीं था, और उसके हाथ में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था, 2 महीना का। और वो लड़का का उम्र भी करीब 17 से 18 था, अधिक नहीं था। और लड़का वहां पर कुछ देर खड़ा होने के बाद में वहां गायब हो जाता है, और लड़की अकेला अपने उस मासूम बच्चे को लेकर के कड़ाकड़ धूप में खड़ा रहती है। तो मैं वहां पर जाकर उस लड़की को मैं बोला कि आप क्यों इतना धूप में खड़ी हैं, आपके इस मासूम बच्चे को लेकर। तो उस लड़की ने मुझको यही जवाब दिया कि मैं उसका पिताजी को ढूंढ रही हूँ। तो मैंने पूछा एक सवाल कि आप शादी की हैं कि नहीं की हैं? तो वह बोली कि शादी नहीं हुआ है, और यह बच्चा कैसे आ गया? तो उसने कहा कि हमारा प्यार मोहब्बत से यह बच्चा हुआ है। तो इसी से मैं इसको लेकर के मैं बहुत मानन चिंतन किया, और मुझको अच्छा नहीं लगा। मैं अपने आप में मैं बहुत दुखित हुआ, और मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से इस संदेश को पहुंचाने के लिए, लोगों तक शिक्षा देने के लिए, ताकि हमारे जो जवान युवक युवतियां लोग, भाई बहन लोग, लड़की लड़कियां लोग, विशेषकर लड़की बच्चे लोग इसको सुने और जागरूकता प्राप्त करें। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक लड़की जो है बिना विवाह किए एक बच्ची उसके गोद में था, तो ये सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं लगता है। दौ मल की न है कुड़ुक समाज नो चाहे आदिवासी समाज नो कि भी अविवाहित कन्या अगर दिघी कोरा नो अगर खत खर रोले। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहूँगा और श्रोताओं को भी आपके माध्यम से ज्ञान दिलाने की कोशिश करूँगा कि आपके समझ से विवाह से पूर्व इस तरह का अनैतिक संबंध बनाना क्या उचित है, क्या सही है? अगर जैसे कहा जाता है दो दिलों का मिलन, उसके बाद मतलब वो कोई गलत बात नहीं है, या तो विवाह से पूर्व इस तरह का संबंध क्या सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि यह सरासर समाज की ओर से यह स्वीकारा नहीं जा सकता है, और न ही स्वीकारा जाएगा आने वाले पीढ़ी तक। क्योंकि समाज में रह कर के अगर बिना विवाह किए लड़की या लड़का वह ये बच्चा के पिता बनता है या माँ बनती है, तो वह समाज के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि उनके लिए सभी जगह प्रोसेस होता है समाज में रह करके, और उनकी उम्र के अनुसार में जब वह विवाह करेगी तभी जा करके एक माँ बन सकती है, या तो लड़का पिता बन सकता है। मेरा कहना इस आपका सवाल का यही उत्तर है, और मेरी ओर से यह अकथनीय मीन्स अनिंदनीय है, इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। इसको सामाजिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो विवाह पूर्व इस तरह का संबंध बनाना उचित नहीं है, और बिल्कुल ये पापपूर्ण कार्य है। इसको बिल्कुल मैं भी कहना चाहूँगा कि युवक युवती इस तरह का आपसी संबंध बनाना और उसका दुष्परिणाम
बहुत बड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि दोस्ती अलग चीज़ है, आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए, सीमा से बाहर आप ना जाएं। क्या है कि दोस्ती कई बार होता क्या है कि वो टूट भी जाता है। रिश्ता हमारा जो दोस्ती का संबंध है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा बोलते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो हमेशा वैसे बॉयफ्रेंड रहेगा, वो टूट भी सकता है। और ऐसा दोस्ती में आप एक सीमा को लांघते हैं तो उसमें आपको समाज से भी आपको अपमान झेलना पड़ेगा, और आपके लिए भी ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है। इसलिए जवान और युवती इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने भविष्य को संवारने का कोशिश करें। तो फादर, आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई हर मनुष्य को कहे कि ये एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक वरदान है कहिए एक तरह से। तो इस वरदान का उपयोग भी होना चाहिए। तो इसका सही उम्र क्या है, माने कब इस तरह का, और या किस एक संस्कार के बाद ये सब चीज़ करना उचित होगा? एक्चुअली देखिए, इसका मतलब सही उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। और मेरे अनुभव के अनुसार में भी मैं आज के सब्जेक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम मिनिमम लड़कियों को 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 21, और लड़कों को उधर 22। तब जाकर के उनके ऊपर में समझदारी आती है। मतलब उतना में भी उनको समझदारी नहीं रहता है, लेकिन एक मतलब लॉ के अनुसार में एक लड़की 18 साल में होने के बाद में वह शादी कर सकती है। उसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमारे ट्राइबल समाज में, हमारे कैथलिक समुदाय में, अगर लड़का या लड़की 20 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तब जाके धीरे से उनके ऊपर में समझदारी आना शुरू होती है। लेकिन मैं बहुत सारे जगह पर मैं देखा हूँ कि जो 25 वर्ष पार करने के बाद में जो विवाह किए हैं उनका समझदारी 20 वर्ष की जगह बहुत मूल्यवान है, मतलब उनका समझदारी अधिक है। और जो 20 से नीचे में शादी किए हैं उनका समझदारी बिल्कुल ना के बराबर रहता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा आजकल के लड़के लड़कियों को, युवा युवकों को, विशेषकर हमारे आदिवासी समाज समुदाय में, कि वो अपनी उम्र को ध्यान देते हुए, अपने समझदारी को ध्यान देते हुए अपने लाइफ पार्टनर को चुने और शादी जिंदगी में आगे बढ़े। कम से कम मिनिमम उनके लिए 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तभी जाकर के उनके ऊपर में समझदारी आती है। और एक लड़की माँ बन करके अपने बच्चे को अपने कर्तव्यनिष्ठ पूर्ण माँ के रूप में अपने बच्चे को किस तरह लालन पालन करना है, किस तरह शिक्षा देना है, उसके ऊपर में ज्ञान होता है। और लड़का को भी, यदि वह लड़की से 2 वर्ष बड़ा रहता है, मान लिया उसका उम्र है, लड़की का उम्र है 21 वर्ष, लड़का का है 23 वर्ष, मिनिमम यही डिफरेंट देखा जाता है कि कम से कम लड़की 2 वर्ष या 3 वर्ष लड़का से छोटा होना चाहिए। क्योंकि लड़के के ऊपर में भी समझदारी होने के है। जब लड़का एक बच्चा का पिता बनता है तो पिता का कर्तव्य होता है कि उस बच्चे को शिक्षा देना है, उसको सेवा करना है, अपनी पत्नी को एक धर्म पत्नी मान करके अब एक दोनों को दो शरीर नहीं लेकिन वो एक शरीर बन करके जीवन जिए। बहुत बहुत खूब। ई लेखा जवान और युवती ने मीना लकदार फादर अतुल तिर्किस बहुत कीमती और बहुमूल्य कथन तेंगालक दास बहुत अच्छी बातों को एक सुझाव के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में बता रहे हैं। इन सबों को आप गांठ बांध लीजिए, अपने मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए, और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसी के अनुसार आप अनुसरण कीजिएगा। कि ये जैसा कि मैंने कहा कि यह एक प्राकृतिक वरदान है, और इस वरदान का उपयोग हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इसका एक सही उम्र होता है, एक सही संस्कार के बाद होता है, यानी विवाह के बाद होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप ऐसा काम करिए जिसको समाज वो भी स्वीकार करे, तब जा करके आपका जीवन सुखमय होगा और ये वरदान का सही सदुपयोग भी होगा। आजकल देखने में ये आया है कि हमारे आदिवासी लड़कियां विशेषकर कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई में रहते हैं, बंगलोर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं,
और वहाँ पर देखा जाता है कि वे लोग कई तरह के काम करते हैं, घरेलू काम भी करते हैं। और इस दौरान वे लोग, या गांव में भी देखा गया है कि गैर आदिवासी, जो कि आदिवासी नहीं है, तो उनसे दोस्ती या प्रेम प्रसंग उनका चलता है। और कई बार वे लोग कोर्ट में या तो ऐसे ही अनैतिक तरीके से रहना चालू कर देते हैं। तो हमारे आदिवासी लड़कियों को इस तरह से गैर आदिवासियों के साथ दोस्ती करना क्या उचित है? और अगर उचित नहीं है तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आप कृपया इस पर भी चर्चा करें। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आजकल के युवा व्यक्तियों, लड़की लड़कियों को, भाई बहनों को मेरी ओर से, कि वे अपने ही समाज से जुड़े रह करके अपने ही धर्म से वह जीवन साथी चुने और उनके साथ में दोस्ती करें, तब जाकर के अधिक अच्छा होगा। अगर एक लड़की वह हमारे क्रिश्चियन वह आदिवासी रहती है और वह गैर क्रिश्चियन से जाकर के वह विवाह करती है, वह समाज के लिए स्वीकारा नहीं जाएगा और यह अच्छा नहीं है। अगर वह अपने ही समाज में रह करके अपने ही समाज के लड़कों से वह विवाह करती है तो वह अच्छा है। और आजकल जिस तरह से आपने मुझे प्रश्न किया, और मैं बहुत सारे इन सब विषय के विषय में मैं सुन चुका हूँ कि बहुत सारी लड़कियां आजकल गैर प्रजातियों से वह अपने विवाह कर रही है। मतलब उसका मतलब मेरा कहना यह है कि वह क्रिश्चियन है लेकिन वह हिंदू से शादी कर रही है, मुस्लिम से कर रही है, तो ऐसा वह अच्छा नहीं है। और मेरा सुझाव है हमारे सभी जवान युवा के की वे अपने ही समाज के लड़कों को चुनाव करें अपने जीवन के लिए, और उन्हीं से वे अपना लाइफ पार्टनर, जो अपना धर्मपति जिसको चुनना चाहते हैं, वे अपने समाज से चुनेंगे तो और अधिक अच्छा होगा, बेहतर होगा, और समाज इसी को स्वीकार करता है। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरना हो, या कोई अन्य आदिवासी हो, मैं तो चाहूंगा कि आदिवासियों को गैर आदिवासी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए। कहे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गैर आदिवासी से विवाह करने के बाद समर्पण एक तरह से लड़कियां कर देती हैं गैर आदिवासी के पास, और आगे चलकर हो सकता है कि उनका कोई स्वार्थ हो और स्वार्थवश उन्होंने दोस्ती किया हो, और आगे चलकर उनका मान लिया जाए कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। एक अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, एक पत्नी का दर्जा उनको नहीं मिलता है, घर परिवार पर इज्जत नहीं मिलता है। एक तो आप अपने मायके तरफ से भी गए, और दूसरी तरफ आपका जो गैर आदिवासी ससुराल पक्ष से भी आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, तो यह जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये एक तरह से चेतावनी है कि आप गैर आदिवासी से बिल्कुल इस तरह का रिश्ता मत बनाइए, प्रेम संबंध मत बनाइए, ताकि आपका जीवन नरक बनने से बच जाए। काहे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गैर आदिवासी उनका मकसद संपत्ति हड़पना या जमीन खरीदना उस आदिवासी लड़की के नाम पर होता है। और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो कई बार ऐसा छत्तीसगढ़ में भी मैं देखा हूँ, झारखंड में भी देखा हूँ कि लोग उनकी हत्या कर देते हैं, काम निकल जाने के बाद हत्या कर देते हैं। जहाँ झारखंड के गुमला में एक घटना हुई थी, उसमें एक लड़की को 6 टुकड़ों में काट करके अलग अलग कुआं में फेंक दिया गया था, आदिवासी लड़की थी। उसी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में ये करीब सरगुजा आसपास की बात है, सरगुजा कुसमी आसपास की बात है, वहाँ पर एक गैर आदिवासी से एक लड़की का इसी तरीके से संबंध था। लड़की शिक्षक थी, आदिवासी थी, उनको भी रास्ते में रोक करके उसको हत्या करके जला दिए थे। तो इस तरह से होता है। इसलिए आज इस जो भी लड़के और लड़कियां इस बात को सुन रहे हैं, वो बिल्कुल सतर्क और सावधान रहें। इस तरह का संबंध में फंसने से बेटर है कि उतनी दूरी तक आप जाएं ही नहीं। आप कुआं के चबूतरे पर घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे तो कुआं में गिर सकते हैं, तो आप उसमें चढ़ेंगे क्यों? तो पहला चीज है कि उसमें आप चढ़िए ही मत, वैसा कदम ही मत उठाइए, तो आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित
रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं यही कहना चाहूंगा, आप जो बोल रहे हो उसमें 100% मैं सहमत हूँ। क्योंकि उनको अपने समाज से ही चुनाव करने का है। वो गैर गैर समाज से चुनाव करेंगे, जिस तरह आपने उदाहरण दिया, तो उसमें उनका जीवन वो सर्वनाश होगा। इसलिए अपने समाज से ही आज आदिवासी लड़कों को अपने समाज से ही अपने जीवन साथी चुनाव करना है, ताकि उनका जिंदगी बेहतर रहे। जिस तरह से आपने कहा कि झारखंड में गुमला में जो कि वो दूसरे से मोहब्बत करती थी और उसको 6 टुकड़ा में काटा गया, तो ये सब चीज से दूर रहेंगे अगर वे अपने समाज में अपना जीवन साथी चुनाव करेंगे तब। बेहतर जिंदगी के लिए एक्चुअली ये जो युवा पीढ़ी का जो समय होता है, युवा समय होता है, ये शिक्षा, अपना करियर बनाने का समय होता है। तो उनका जीवन अच्छा बने, बेहतर बने, उनका करियर सजे संवरे, इस बात के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जब हमारे युवक और युवतियों को? मैं हमारे युवा व्यक्तियों को यही सुझाव देना चाहूंगा कि वे अपने भविष्य को सबसे पहले ध्यान दें। जब वे 15-16 साल होते हैं, वे इस प्यार मुहाक में ना गिरे। वे पढ़ाई करें अच्छी तरह से, जहाँ कहीं भी रहे, सिटी शहर में रहे, गांव में रहे, या तो कहाँ जहाँ कहीं भी रहे, सबसे पहले अपने पैर में खड़ा हो। सबसे पहले वे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें। और जब वे अपने सही मार्गदर्शन में रहते हैं, जब उनको नौकरी लग जाती है या ना भी लगती है, जब उनको समझदारी होती है, उनको लगता है कि हाँ, अभी मैं एक विवाह करने लायक हो गया हूँ, अभी मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ, तभी जा करके उनको कदम बढ़ाने का है। और आज की दुनिया में मैं देखता हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियां लोग, वे 15-16 वर्ष की उम्र में ही वे इस प्यार मोहब्बत में डूब जा रहे हैं। और इन्हें ला विशेष करके नामा युवा के कि जकेर ये प्यार मोहब्बत में डूबरा कराना। तो आगे एक बहुत वहाँ संदेश है कि आर्यन ध्यान न नारी आगे शुरुआत में मैंने बात कर कि आर्यन अकेलापन महसूस ना मानना चाहिए। मोबाइल में बहुत बगे समय में बितावाना चाहिए। और तमन हमेशा व्यस्त होना रही, ताकि ये सब गलत डगरेनु आर काला पल्लो और तमें भविष्य हमेशा उज्जवल होना। और इन्हें तो युवा के तमें फ्यूचर अंदर सोचना रही कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, आगे कैसे चलेगा। मैं शादी करना चाहूंगी तो शादी करके मैं किस तरह से मैं अपने पति को मैं देखूंगी, जो बाल बच्चे जो संतान मिलेंगे किस तरह से मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। तो आर्यन एवढा चीज नु पहले आर्यन प्लान करना रही, एडवांस सोचना रही। और ये सब चीज तम पढ़ा लिखा रहो, तमें अगर समझदारी रहो उम्र के अनुसार, तभी जाके तमें जीवन दौ लेखा उड़े लेखा तम आगे बढ़ा पाऊंगा। ये बहुत सारा ये सब चीजें मेंते हुए वर्ष का दन छत्तीसगढ़ नु, झारखंड नु, आत्र बिहार कुचेरिया नम आदिवासी क्रिस्तीय समुदाय नु पढ़ाई लिखे नाम जरूर आगे रादत। इन्हें से जितने कुके कुकर खादर जब पढ़ाना, लेकिन पढ़ते हुए और अंधा माना काना, पढ़ते हुए तमगे ज्ञान मांगते हुए और अंधा माना काना। जिस तरह से मैं बोलूंगा हिंदी में उसको बोलते हैं कि उनके ऊपर में वो किताब की ज्ञान जरूर है, लेकिन किताबी ज्ञान के अनुसार में वे चल नहीं पा रहे हैं। और वे सीधा रास्ता ना जाकर के वे टेढ़ा रास्ता में चल जा रहे हैं, रोशनी में नहीं जाकर के वे अंधकार में भटक जा रहे हैं। तो आज के युवा युवकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, आप लोग अपने भविष्य को ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई लिखा को ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्यार मोहब्बत में मत गिरिए। यह क्योंकि उम्र के अनुसार में ये सब फीलिंग आपको यौन शोषण सेक्सुअल फीलिंग ये सब आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना है। और तभी जा करके आप सबों के जीवन उज्जवल रहेगा और आपका भविष्य जगमगाता हुआ एक तारे के समान रहेगा। आज के युवा के व्यक्तियों के लिए मैं एक ये गाना सादरिया हिंदी नहीं है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, उसमें मैं सादरी गाना और गुरु गाया था। तो आज ये हिंदी रोमांटिक गाना है। आज के लिए जो भी जवान लड़के लड़कियां लोग इसको सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं अपने मुंह से उनको गा करके यही संदेश देना चाहूंगा कि वे अपने मार्गदर्शन में ना खोए, प्यार मोहब्बत में ना डूबे। और जब वे सही एज में पहुंचेंगे तभी जा करके वे प्यार मोहब्बत को शुरू करें। ऐसा नहीं कि जब 10 क्लास पहुंचे फिर प्यार मोहब्बत में ऐसे ना डूबे। तो मैं गाना की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हे 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 ओ हो हो आ,
आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल की दूरी है, बड़ी मुश्किल की दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है मैंने, ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ाने में तुम दिन बेकारी हो। आप सभी लोगों ने सुना कि युवक युवतियों को कैसे रहना है, अपना करियर कैसे बनाना है, मुसीबत से कैसे बचना है, ताकि आपका जीवन अभी एक वरदान ना होकर अभिशाप ना बन जाए। तो इस मुद्दे पर हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे थे फादर अतुल तिर्की। मुझे उम्मीद है हमारी बातचीत आप सभी को बहुत फायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहता हूँ। एन मुंजा बेद्दान और फादर अतुल तिर्किस ಈ बहुत बहुमूल्य टॉपिक उंदरार की निभा गुसन बार्चकार हचास विशेषकर जवान जुवातिर खतरी के आदिवासी जवान जुवातिर खतरी के आज की बहुत चिंतर ई आज इरका दस की नभा आदिवासी पिल्लर जोहर एका तरह काल नर गड्डी तरह का नर का दो डहरे नुकाला नर इतन बहुत बढ़िया तरीका तीन निभा गुसन उंदरास तिंगियस। और ई टॉपिक ऐसा रही कि आयो बाबा चाहे दादा बगर चाहे निकिम हो कछ नखर आगे लजरनर तेंगा मतलब इतनर बड़ा मतलब ये सेंसिटिव कथा हो रही और थोड़ा सा लजरना होनी होंगे तीन दिन इन्हें कथा तिंगुर निमा के माह खर और तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम ती निमा के इन दो कथा जे कि मेना खाखरा साइदी में मेना खाखर हो तो ये टॉपिक उन्दस के परचस फादर अतुल तिर्किस आज के एन बहुत बहुत धन्यवाद चीजन कुड़ुखवाल चैनल तरती के धन्यवाद धन्यवाद। निमन हो और मारिन आप सभी को भी जोहार ओ लगी।